हरे कृष्णा। तो भगवत गीता का चैप्टर 1 श्लोक नंबर 21 एंड 22। अर्जुन कहते हैं कि हे अच्युत, कृपा करके मेरे रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चले, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों के इस महान परीक्षा में जिसमें जिससे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। तो अब इसका मतलब अर्थ समझते हैं कि क्या हुआ। जैसे कृष्ण जो है वो भगवान है, वो सबको कंट्रोल करते हैं। इस पूरे संसार को भगवान ने ही बनाया। आपको क्या लगता है भगवान किसको कंट्रोल नहीं कर सकते? फिर भी वो अर्जुन की बात क्यों मान रहे हैं? क्यों वो अर्जुन के सारे मतलब अर्जुन जो भी बोलता है उसको फॉलो क्यों कर रहे हैं भगवान ऐसा? क्योंकि भगवान को अच्छा लगता है जब उनका कोई शुद्ध भक्त उन्हें आदेश देता है, उनको काफ़ी आनंद आता है। इसलिए वो अर्जुन की सारी बात मान रहे थे। अर्जुन तो उनका शुद्ध भक्त था, मित्र भी था, और भगवान तो उनके सारथी भी थे। तो इसलिए भगवान अपने शुद्ध भक्तों की हमेशा ही बात मानते हैं। ठीक है। और भगवान को यहाँ पे अच्युत कहा गया है। इसका अर्थ क्या है? यानी भगवान कृपा, यानी अपने शुद्ध भक्तों में कृपा करने से कभी भी नहीं चूकते। और 23 में क्या कहते हैं अर्जुन? मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। अब यहाँ पे ना एक चीज़ समझना पड़ेगा कि यहाँ पे अर्जुन क्या कह रहे हैं। कि अर्जुन कह रहे हैं कि मुझे धृतराष्ट्र के जो दुर्बुद्धि यानी जो कपट बुद्धि है ना? धृतराष्ट्र का जो कपट बुद्धि पुत्र है यानी जो दुर्योधन है, उनके साथ कौन कौन है? अब यहाँ पे दो चीज़ें समझनी है कि अर्जुन ने उसके मतलब जो कपट बुद्धि को साथ कौन कौन दे रहा है। मतलब जो कपट बुद्धि के साथ देगा वो भी कपट बुद्धि ही होता है, भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य को छोड़ के। ठीक है। और अर्जुन ये भी जानना चाहते थे कि सामने वाले के स्ट्रेंथ क्या है, यानी वो सामने वाले को देखना चाहते थे और अपने स्ट्रेंथ बनाना चाहते हैं। अब इससे ना यहाँ पे हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझने को मिलती है। क्या है कि अब देखो, जैसे कि मान लो एसोसिएशन की बात करते हैं पहले। जैसे मान लो आप जिस भी एसोसिएशन का पार्ट बनते हो, आपकी उसकी संगति बनती है। इसलिए हमें कहा जाता है कि भक्ति का एसोसिएशन काफ़ी ज़रूरी है, डिवोटीज का संग काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप एक महीने किसी नशे जैसे बार जाके देखो, है ना? आपकी भी थोड़ी 0.0001% कुछ ना कुछ आपको वो आदत लगती है ना? और ऐसे ही जब हम भक्त के संग में लगते हैं, तो वो भी आदत हमें मिलती है। नहीं, एसोसिएशन बहुत ज़रूरी होता है आपके व्यवहार के लिए। एंड सेकंड है मन, है ना? अब अर्जुन अपने स्ट्रेंथ बना रहा था ना। अब इस भौतिक संसार में हमें जो मन है ना, फ्री मन हमारा जो वैसे फिर खुला मन बहुत बेकार होता है ना? जैसे इस मन को फ्री मिल जाता है ना, उसमें लस्ट होता है, एंगर होता है, ड्रंक मैन। एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपने कोई कार बुक की, है ना, घर तक पहुंचने के लिए, है ना? अब उस कार के अंदर, ठीक है, कौन बैठा है? लस्टी मैन बैठा है, ड्रंक मैन बैठा है, यानी ये सारे भौतिक काम करने वाले व्यक्ति बैठा है ना। सॉरी सॉरी, जितने भी भौतिक कार्य होते हैं ना, उस वो वाला व्यक्ति उस कार में बैठा है। तो आपको क्या लगता है, क्या आपका जीवन उस कार में बैठे-बैठे कितना देर सेफ रहेगा? आपको डर लगा रहेगा ना कि अरे ये तो नशे में चला रहा है, कहीं एक्सीडेंट ना कर दे, ये ना कर दे, वो ना कर दे, है ना? और अब दूसरा व्यक्ति मान लेते हैं। अब दूसरा व्यक्ति क्या कौन होता है? जो बिल्कुल, है ना, भक्त, बहुत भगवान का प्योर डिवोटी है। आप अपने लाइफ को वहाँ सेफ रखोगे, है ना? वो भागवतम के अनुसार चलता है। आप अपने लाइफ को काफ़ी सेफ रखोगे। तो ऐसे ही हमारे मन का ड्राइवर कौन है ना? हमारा मन का ड्राइवर हमें किसे, जैसे अर्जुन ने भगवान को अपना दोस्त माना, है ना? उसने अपना सारा अब अर्जुन ना अर्जुन एक टाइम पे ऐसा आता है, अर्जुन कहता है प्रभु अब आप बताओ मैं क्या करूँ? तो ऐसे ही हमें भगवान की सुननी चाहिए। अब भगवान की प्रभु जी, भगवान को हम कैसे सुने? हम तो अर्जुन भी नहीं है। तो तभी तो हमें भागवत गीता दी गई है हमें, है ना? भगवत गीता दी गई है। यही भगवान है, हमारे साक्षात भगवान है। हरे कृष्णा, राधे राधे।